हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जो जीडीएस का जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है, तो क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेसिस जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेंगे और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और उससे पहले मैं एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक जो है मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर किया हुआ है। तो जो लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं, जो हमारे चैनल पे नए हैं या फिर जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो उस चैनल पे जाके जो है फॉलो कर सकते हैं न्यू अपडेट्स के लिए। क्या क्या आपको जो भी क्वेरी है, हर जो क्वेरी है उसे जो है यूट्यूब पे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उन सारी क्वेरीज को हम अपने व्हाट्सएप चैनल के थ्रू जो है सॉल्व करेंगे, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो या किसी सिलेबस से रिलेटेड हो। आपकी छोटी से छोटी क्वेरीज को हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप उस चैनल को जो है ज़रूर फॉलो करेंगे। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और आप जो है मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर भी वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं। तो यहाँ पे ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जीडीएस का, जिसमें आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वुड रिक्वायर टू अटेंड द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। While attending for document verification, candidate will be required to carry the following documents in original and 2 sets of self-attested photocopies for the submission। ठीक है, आपको जो भी ये सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मांगे हैं, आपको वो ओरिजिनल तो कैरी करने ही है, पर उसके साथ हर किसी की दो फोटो कॉपी रखनी है और उसको जो है खुद से साइन करना है, उससे खुद सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ओरिजिनल कॉपी रखनी है, दूसरा सबकी जो है दो फोटो कॉपीज निकाल के रखनी है और उनको अटेस्ट करना है, खुद से सेल्फ अटेस्ट करना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आपकी मार्कशीट यानी कि 10th की जो आपकी मार्कशीट है वो लगेगी यहाँ पे, उसकी फोटो कॉपी आपको रखनी है और उस पर सेल्फ अटेस्ट करना है। उसके बाद आईडी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। आपके पास कोई और आपका जो भी कार्ड है, आधार कार्ड होगा आपके पास, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ में वैसे आपकी 10th की मार्कशीट भी चल जाती है, पर आपके पास अगर आधार कार्ड है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपने आधार कार्ड का नंबर अपने जो फॉर्म है उसमें फिल किया होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कास्ट का सर्टिफिकेट यहाँ पे इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इन्होंने आपको कास्ट का सर्टिफिकेट भी दिया होगा। ये जो लास्ट में आप जाएंगे ना, इस पर ये देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म है पूरा, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये करेक्शन विंडो के बारे में इंफॉर्मेशन थी, ये कितनी कहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस को जो है लोकल लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में। उसके बाद अंडरटेकिंग रिगार्ड रिमूव डिसमिस कंपल्सरी रिटायर्ड, ये रिटायर्ड के लिए है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट, आपको जो है ये सर्टिफिकेट यहाँ से निकालना है और इसको लगाना, इसको जो है सेल्फ अटेस्ट करना है। SC ST का सर्टिफिकेट है, यहाँ पे फॉर्मेट इन्होंने पूरा दे रखा है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपका फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोनाउंस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये OBC का सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दिया, ये सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगेगा, इसको आपको फिल करना है और जिसके भी साइन यहाँ पे मांगे हैं वो साइन आपको करवाने हैं, तभी आपका जो है ये वैलिड होगा यहाँ पे, आप जो भी लेकर जाओगे। उसके बाद ये इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोनाउंस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये EWS कैटेगरी का, ये EWS कैटेगरी के लिए है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे निकाल कर इनको सेल्फ अटेस्ट करना है, फिल करना है। और ये अंडरटेकिंग I-hereby undertake I will be able to use smartphone, laptop, handheld device supplied by the department from the first day of engagement। यहाँ पे आप प्लेस लिखनी है और यहाँ पे डेट लिखनी है और यहाँ पे सिग्नेचर्स करने हैं। तो ये जो यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट दिए हुए हैं डिक्लेरेशन के, वो आपको निकालने हैं और इनको फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो चलते हैं जल्दी से ऊपर, जस्ट वेट, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर इसमें से एक भी चीज़ मिस हो गई तो वहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद PWD में है तो उसका सर्टिफिकेट, EWS में है तो उसका सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर है तो उसका सर्टिफिकेट,
डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में वैसे आपको 10th की मार्कशीट भी लग जाएगी, और अगर आपके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, बर्थ सर्टिफिकेट लेकर उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिएगा और उसको जो है सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि इशूड हो मेडिकल ऑफिसर से, एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज या फिर गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है, ये कंपलसरी है, इट इज रिटन हियर कि ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है और ये आपको लेकर जाना है, ठीक है, होना चाहिए गवर्नमेंट से ही, क्योंकि गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल या लोकल डायलेक्ट्स इन केस ऑफ एंगेजमेंट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अगर ये अरुणाचल प्रदेश वालों के लिए है, उनको ये सर्टिफिकेट यहाँ पे लेकर जाना होगा अगर वो अरुणाचल प्रदेश से हैं तो ये है कुछ, ये डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन सबको प्रॉपर तरीके से रखना है, सबकी फोटोकॉपी निकालनी है, 2-2 सेट बनाने हैं, सेल्फ अटेस्ट करना है, नीचे जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उनको फिल करना है, नीचे जो आपको EWS, PWD, OBC सर्टिफिकेट दिए हुए हैं वो आपको वहाँ पे निकालने हैं, उनको फिल करना है और रिस्पेक्टेड अथॉरिटी से वहाँ पे साइन भी करवाना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि फाइनल सिलेक्शन ऑफ द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू 2 स्टेज फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, 2 बार आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, फर्स्ट बाय द वेरीफाइंग अथॉरिटी चूजन बाय द एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, जब आपने एप्लीकेशन फिल किया होगा तब आपने चूज किया होगा वेरीफाइंग अथॉरिटी, तो पहला तो वहां पे होगा। दिस विल बी फर्दर सब्जेक्टेड टू सेकेंड वेरिफिकेशन बाय द इंगेजिंग अथॉरिटी, पहले तो वेरीफाइंग अथॉरिटी से होगा जो आपने चूज की होगी, उसके बाद सेकंड स्टेज में आपकी एंगेजिंग अथॉरिटी होगी। एंगेजिंग अथॉरिटी फॉर द पोस्ट ऑफ BPM इज द डिविजनल हेड ऑफ द कंसर्न डिवीजन एंड फॉर अदर कैटेगरीज ऑफ द पोस्ट। तो एंगेजिंग अथॉरिटी क्या होती है, उस जिस डिवीजन में आपने फॉर्म भरा है वहां के जो BPM होते हैं वो एंगेजिंग अथॉरिटी होते हैं, दैट इज ABPM एंड डाक सेवक। द एंगेजिंग अथॉरिटी इज सब डिविजनल हेड और यूनिट हेड, जो वहां के यूनिट हेड होंगे वो होंगे, तो इसमें आपको इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। Based on the verifying authority selected for verification of physical document, the process for the verification would be under। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे पूरा वेरिफिकेशन होगा, इसकी 5 स्टेजेस है वो भी मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, नीचे जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, और आई होप कि वीडियो जो है आपको बहुत यूजफुल लगेगी, और ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कम्युनिटी चैनल पर जरूर फॉलो कीजिएगा न्यू अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।